हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आई होप आपको ये वाली सीरीज़ जिसमें हम हर टाइप के डिफरेंसेस के बारे में, केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक डिफरेंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको केमिस्ट्री में बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको आगे दिक्कत ना आए। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस ही नहीं, हम पूरा कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द बेसिक एलिमेंट्स और उसके बाद में हम आपको डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज़ भी बता रहे हैं। इसीलिए ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको एंड तक के देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हमें सबसे पहले डिफरेंसेस लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए। डिफरेंसेस लिखने का फॉर्मेट हमेशा एक टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों की हेडिंग डालें और फिर अलग अलग पॉइंट्स में, जैसे यहाँ पे हमें अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, वैसे हम डिफरेंसेस क्रिएट करें। और हमें हमेशा जो डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में वो कम से कम 5 या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स हर डिफरेंस में लिखते आने चाहिए। और अगर कोई एग्जाम्पल आप दे सको तो लास्ट में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम, पर हमेशा एग्जाम्पल कभी भी पॉइंट्स में काउंट नहीं होता है। हमेशा एग्जाम्पल को एक्सक्लूड करके हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स हर डिफरेंसेस के बारे में लिखने होते हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं जो भी आपका डिफरेंस हो उसके लिए। तो चलिए ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग पॉइंट्स में लिखे हुए हैं सारे डिफरेंसेस, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स मेंशन करे हैं, क्योंकि हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आने हैं। तो इसीलिए आप ये 3 पॉइंट्स को एकदम रट के चले जाना एग्ज़ाम में और यही लिख के आना, तो आपको फुल 3 नंबर मिल सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस हमने एकदम डीप में बात नहीं करी है, पर बेसिक 3 डिफरेंसेस जो है अगर आप ये लिख के आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे एलिमेंट के लिए, देन फिर कंपाउंड के लिए। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें जो सारे एटम्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, एक ही काइंड के एटम्स होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किसी और का एटम हो गया, ये किसी और चीज़ का एटम हो गया, दूसरा वाला किसी और चीज़ का एटम हो गया। अगर ऐसे सारे एटम्स मिल जाते हैं तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। We cannot divide element into 2 or more simpler substances by physical or chemical means। मतलब एक एलिमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम और सिंपलर वे में, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं डिवाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल और केमिकल मीन्स। मतलब आप कितनी भी कोशिश करो फिजिकली या केमिकली, आप एलिमेंट को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक ही काइंड के एटम से बना होता है। बट अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल मीन्स। इसका मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये एक टाइप का एलिमेंट है और ये दूसरे टाइप के एलिमेंट है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर ओनली 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स नोन टू द मैनकाइंड।
मतलब अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है, वही सारे हम जो एलिमेंट्स है उनको हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जो 118 ब्लॉक्स है उसमें जो एलिमेंट्स है, हम वही एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे भी। ये एलिमेंट्स और कुछ नहीं बट वो पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स ही है जो टोटल 118 इन नंबर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि इतने सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, 118 एलिमेंट्स है, तो कितने ही सारे हमारे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। अब वो दो एलिमेंट्स उन 118 एलिमेंट्स में से कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर दोनों मिलके एक कंपाउंड बना ले, या फिर फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर मिलके एक कंपाउंड बना ले, या फोर्थ और एट्थ नंबर मिलके कोई कंपाउंड बना ले। तो ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो इन 118 टाइप में से बन सकते हैं। इसीलिए कंपाउंड्स के लिए कोई भी अपर लिमिट डिसाइडेड नहीं है। देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और इसीलिए अभी तक के हमने कोई डिफाइन नहीं करी है कि इतने ही कंपाउंड्स इस दुनिया में पॉसिबल है। तो ये थे 3 डिफरेंसेस। मैं एक बार वापस से समराइज कर देती हूँ। Atoms have one kind of atom, elements have one kind of atom, compounds have different kinds of atoms. Elements cannot be divided into simpler substances by chemical or physical means. Compounds can be divided into simpler forms by chemical means. Now elements are 118 in number, और कंपाउंड्स के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। देयर इज नो अपर लिमिट इन केस ऑफ कंपाउंड्स। तो ये 3 जो डिफरेंसेस हैं या कंपैरिजन्स हैं, ये आप अगर एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो आपको टोटल 3 नंबर मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसे याद कर लीजिए और एकदम अच्छे से इसे लिख के आइएगा। टैबुलर फॉर्म में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।